हालांकि मूंगफली दरख्तों पे नहीं चढ़ते हैं ट्री नट्स की तरह, लेकिन इनको बादाम और बाकी ट्री नट्स के बराबर ताकत है, लिहाजा इनको ड्राई फ्रूट नट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मूंगफली ज़मीन के नीचे चढ़ते हैं, इसीलिए इनको ग्राउंड नट्स बोलते हैं। नट्स के बराबर ताकत होने की वजह से इनको पी नट्स भी बोलते हैं। मूंगफली सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमें रोज़ 30 ग्राम मूंगफली या कोई और नट्स खाने चाहिए। मूंगफली एक गरीब शख्स भी खा सकता है क्योंकि इनकी रेट बहुत कम है, जबकि बादाम, अखरोट और बाकी ड्राई फ्रूट नट्स महंगे हैं। मूंगफली गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं और सर्दी के मौसम में भी खा सकते हैं। हालांकि साइंस में गर्म ग़िज़ा और सर्द ग़िज़ा का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अपने देसी हिसाब से है, हमें गर्म ग़िज़ा भी खाने चाहिए और सर्द ग़िज़ा भी खाने चाहिए ताकि हमारे जिस्म में बैलेंस रहे और हमारा जिस्म फिट रहे। मूंगफली को गर्म करके रोस्ट करना पड़ता है क्योंकि कच्ची मूंगफली टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। मूंगफली को पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका है गर्म रेत में रोस्ट करना। रेत को नीचे से गर्म किया जाता है और इसमें मूंगफलियों को बार बार मिलाया जाता है। रेत में इनको चारों तरफ हीट मिलती है और ये जल्दी जल्दी और अच्छे से तैयार होते हैं। इनको एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाता है और ये क्रिस्पी हो जाते हैं अच्छे लज़्ज़त के अलावा। खाली 30 ग्राम मूंगफली एक दिन में खानी है, ज़्यादा मूंगफली भी नहीं खानी है। ज़्यादा मूंगफली खाने की वजह से इंसान को वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है और पेट निकल सकती है क्योंकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। 170 किलो कैलोरीज 30 ग्राम पी नट्स में होते हैं। हम 7 किस्म के नट्स मिला के भी खा सकते हैं या हम 7 दिन 7 किस्म के नट्स खा सकते हैं। 7 किस्म मिला के पाउडर बना के इनको छोटे बच्चों के खाने में रोज़ मिक्स कर सकते हैं। 30 ग्राम मूंगफली में तकरीबन 15 ग्राम तेल होता है। ये तेल अच्छा वाला है, ये सेहत के लिए अच्छा है। इन 15 ग्रामों में तकरीबन 5 ग्राम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, इनमें खाली ओमेगा 6 टाइप ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इस 15 ग्राम तेल में 8 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और खाली 2 ग्राम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से हमारा दिल तंदुरुस्त रहता है, हमारे दिमाग की नसें ताज़ा रहती हैं, हमारा लिपिड प्रोफाइल यानी टीजी और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है और हमारी ब्लड वेसल्स भी ठीक रहती हैं। हालांकि अखरोट की गिरी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो महंगी है। अखरोट की गिरी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे मकदार में होती हैं। निकाली हुई मूंगफली भी अच्छी हैं, ये तेल के बगैर होनी चाहिए। इसको एयर फ्रायर में आसानी के साथ और अच्छे से रोस्ट किया जा सकता है। एयर फ्रायर का टेम्परेचर 200 डिग्री होना चाहिए और 5 मिनट में इनको रोस्ट करना है। 3 मिनट के बाद इनको थोड़ा सा शेक करना है ताकि नीचे वाले मूंगफली ऊपर आए और वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। रेत और नमक के बगैर बर्तन में ये जलते हैं, इनको एक ही साइड हीट लगती है और इनका कवर जल जाता है। इनको फिर लज़्ज़त अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा इनका कवर जल जाने से इनमें उतना ताकत नहीं रहता है क्योंकि इस कवर में ही ताकती एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मूंगफलियों को कवर के साथ खाना चाहिए। अंदर वाली गिरी में उतने क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। तेल वाली मूंगफली नहीं खानी चाहिए। पैकेट्स में जो फ्राई की हुई और मसाले वाली या नमक वाली मूंगफली होती हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें नमक और मिर्ची और तेल ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और ये मैदे और हमारे सेहत के लिए मुज़िर हैं। फ्राई करने से इनको ताकत में भी कमी आती है। इसके अलावा इनमें बुरे किस्म का तेल आता है, इनमें ऑलरेडी अच्छा तेल होता है, बुरा तेल आने की वजह से ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। इसी तरह जो बाकी फ्राई की हुई या नमक वाली मूंगफली होती हैं, ये भी अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारे सेहत के लिए नमक और तेल की वजह से मुज़िर बनी हुई होती हैं। 2 साल से कम उम्र बच्चों को मूंगफली का दाना नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको ये गले पे अटक सकता है और चोकिंग कर सकता है। इन बच्चों को पीनट का पेस्ट देते हैं जिसको पीनट बटर भी बोलते हैं। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को ये पीनट बटर फिरनी, दलिया, ओट्स और बाकी पोरिजेस में मिक्स करके डालनी होती हैं। हालांकि इनको बादाम और बाकी नट्स का पाउडर भी इस फिरनी में डाल सकते हैं,
लेकिन पीनट बटर सस्ती हैं और टेस्ट में भी अच्छी हैं और इसको बाकी नट्स के बराबर ताकत है, लिहाजा पीनट बटर भी डालनी चाहिए। पीनट बटर और मूंगफली में प्रोटीन अच्छी मिकदार में होता है। प्रोटीन से हमारी बॉडी की मसल्स बनती हैं और हम स्ट्रांग और मस्कुलर दिखते हैं। बच्चों को खाली 15 ग्राम पीनट बटर दिन में एक बार देनी चाहिए, बड़े 30 ग्राम भी खा सकते हैं। वो पीनट बटर लानी चाहिए जिसमें चीनी की मिकदार 10% से कम हो। ये पीनट बटर बच्चों को डायरेक्टली भी खाने को दे सकते हैं 1 साल की उम्र के बाद। 30 ग्राम पीनट्स में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम मूंगफली में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें तकरीबन 2 ग्राम चीनी होती है और 3 ग्राम फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी इसी तरह हमें ज़रूरत है जिस तरह एक गाड़ी को तेल की ज़रूरत होती है। रोटी को यही पीनट बटर या हनी लगानी चाहिए। बटर, केचप और फ्रूट जैम नहीं लगाना चाहिए। फाइबर से हमारा मैदा और हमारे आंतें अच्छे से काम करते हैं और हमें कब्जी, डायबिटिकुलोसिस और कोलन कैंसर से निजात मिलता है। रोस्ट करने के बाद ये मूंगफली ठंडी करनी है। इसके बाद इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखना है ताकि इसमें नमी दोबारा दाखिल न हो। नमी की वजह से इसमें फंगस ग्रो करते हैं और ये फंगस हार्मफुल एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा करते हैं। ये एफ्लाटॉक्सिन्स इंसान को लिवर कैंसर कर सकते हैं। मूंगफली में विटामिन ई, विटामिन बी कम्प्लेक्स और बाकी विटामिन अच्छी मिकदार में होते हैं। इन विटामिन से हम सेहतयाब रहते हैं। मूंगफली में कॉपर, फास्फोरस, मैंगनीज और मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में होता है। इनकी वजह से हमारी बॉडी के बोन्स और मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। मूंगफली में रेस्वेराट्रॉल, बीटा कोमोरिन, फाइटोस्टेरॉल्स और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मिकदार में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, रिहार, कैंसर और बाकी क्रोनिक डिजीज़ से बचाते हैं। जिन लोगों को मूंगफलियों की वजह से एलर्जी होती है उनको मूंगफली अवॉइड करनी चाहिए। बच्चा जब पूरा 6 महीने का होगा इसको फिरनी और बाकी खाने पीने की चीज़ों में मूंगफली का पेस्ट या पीनट बटर डालना चाहिए। जितना जल्दी बच्चों को पीनट पेस्ट शुरू किया जाएगा उतना एलर्जी का चांस कम हो जाता है। अगर किसी बच्चे को एलर्जी का ज़्यादा खतरा है या अगर किसी को घर में किसी फैमिली मेम्बर को मूंगफलियों की वजह से ज़्यादा एलर्जी होती है, उस बच्चे को डॉक्टर के सामने पीनट्स शुरू करने हैं ताकि अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर इसको पूरी तौर मैनेज करे। आपने लोगों से सुना होगा कि मूंगफली गर्म है और मूंगफली मत खाओ, लेकिन ये गलत फहमी है। मूंगफली सेहत के लिए अच्छी है। गर्म और सर्द ग़ज़ा दोनों खाने हैं ताकि जिस्म में बैलेंस बरकरार रहे और हमारा सेहत ठीक रहे।